Yes, good evening all. Am I audible? Yes, sir. Okay, okay. Just wait for 2 minutes. Let all join. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Only 3 students joined. Will be what? Already at 60. Okay, we should start now. Okay. So now अब हम ये पढ़ेंगे मोलिकुलर वेट के बारे में. ठीक है. पॉलीमर चेन का मोलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अभी तक जो इनिशियली मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमने पढ़ाया था एटम्स के बारे में. जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ा था, है ना. तो एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ा था. फिर हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि जैसे पानी है, वाटर है, H2O. तो ये किन एटम से मिलकर बना होता है? तो ये एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है और 2 हाइड्रोजन एटम से बना होता है. ठीक है. तो जब इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको काउंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन का वेट काउंट करेंगे और ऑक्सीजन का वेट काउंट करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे और हमें इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा. ठीक है. तो इसमें तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट होता है. बट पॉलीमर में क्या होता है कि पॉलीमर तो चेन है. ठीक है. तो पॉलीमर तो इस तरह से चेन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे काउंट करेंगे? हम इसमें कार्बन को काउंट करेंगे, कितने कार्बन है. ठीक है. टोटल कार्बन काउंट करेंगे, टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे. ठीक है. और उसके अलावा इसमें और भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, एनीथिंग, ओके, कुछ भी है, तो उसको काउंट करेंगे और टोटल सबको ऐड कर देंगे. यही हुआ ना मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने का, Yes, sir. है ना. तो इस तरह से हम इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं. लेकिन थोड़ा इसमें कुछ टेक्ट है, जो मैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे किया जाता है. ठीक है. तो हमको वेट के बारे में ऑलरेडी पता है. ठीक है. जब हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था तब इसके बारे में पढ़ा था. लेकिन अब हम जो पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अलग है. ठीक है. इसको कैलकुलेशन तरीका थोड़ा अलग है. आप में से कितनों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है पॉलीमर का? किसको नॉलेज है? आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है कभी या बिल्कुल ब्लैंक है, तो मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ. नहीं सर, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा. ठीक है. किसी को नहीं पता है ना, किसी ने पढ़ा हुआ नहीं है मॉलिक्यूलर वेट. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो अब मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. ठीक है. तो पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में बता देता हूँ क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट. ओके. तो ये इंट्रोडक्शन हो गया. पॉलीमर इस तरह से चेन बनती है, ठीक है, मोनोमर्स की. तो वो बनता है, ये हमको पता है. लेकिन अब इसका जब मॉलिक्यूलर वेट काउंट कर रहे हैं तो हमको इन सारे यूनिट्स का वेट काउंट करना पड़ेगा. ठीक है. और इन सबको मेरे को ऐड कर देना है. सपोज इस एक यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट 5 है. ठीक है. तो इस चेन का वेट कितना होगा, कौन बताएगा? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है. अगर एक यूनिट का वेट 5 है तो मुझे मेरा इस चेन का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर चेन का कितना होगा? 45. अच्छा, 55. 55, 45 एंड 50.
ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 यूनिट है ना इसमें, 3 3 हाँ 6। तो 50 हो गए। हाँ तो 50 10। होगा सर। हाँ बस बिल्कुल 50 हो सिंपल है गए। ना। हाँ 10 × 5 50। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट 50 होगा। बस ये इतना ही सिंपल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर का पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट काउंट करना इतना ही सिंपल है जितना कि ये एग्जांपल किया। अब इसमें हल्का सा मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि थोड़ा पॉलीमर का स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और उसके बारे में हम सीखेंगे, तो वो भी आपको इतना इजी लगेगा। ठीक है, बट इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट इसको समझने में गलती करते हैं और इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है ना। पॉलीमर आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय लिंकिंग स्मॉल, चलो ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। देयर आर मेनी वेज टू लिंक। ओके, पॉलीमर इज वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी कंपेयर टू, ओके दिस ऑल थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड। आई विल नॉट वेस्ट टाइम हियर। ओके, आई विल जस्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज दिस, या सो वेरिएशन इन पॉलीमर। ओके, अब पॉलीमर में क्या होता है कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वेरिएशन पाया जाता है, तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूनिट। ओके, ये तो हमको पता है कि मोनोमर यूनिट अलग अलग तरह की हो सकती है। जो आप यूनिट ले रहे हैं पॉलीमर में, वो सारे पॉलीमर में सेम नहीं होती। जैसे पॉलीइथाइलिन है तो उसमें ये इथाइलिन मोनोमर होगा, पॉलीविनाइल एसीटेट है तो उसमें विनाइल एसीटेट मोनोमर होगा। इस तरह से उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। 3D स्ट्रक्चर चेंज होता है। 3D स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, देखो सपोज ये और ये दोनों सेम पॉलीमर है, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट अलग है ना। दोनों का अरेंजमेंट अलग है कि नहीं है, दोनों की चेन अलग टाइप की है, तो उनका 3D अरेंजमेंट अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं डिफरेंस मोनोमर यूनिट्स कैन यूज लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन। ठीक है, तो आपका पॉलीमर सेम सेम तरह के मोनोमर से बनाया है, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉपर्टी उसकी चेन लेंथ पे भी डिपेंड करेगी, चेन लेंथ कितनी बड़ी है। ठीक है, चेन लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी, कैसे चेन लेंथ पे डिपेंड करेगी, क्या लगता है आपको? अगर एक सेम मोनोमर से मैं अलग अलग पॉलीमर चेन बना रहा हूँ, तो उसकी प्रॉपर्टी पॉलीमर चेन पे कैसे डिपेंड करेगी? कुछ भी आइडिया है? जो पिछली क्लासेस से जो हमने समझा है वो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि उसका सर लेंथ। एक बार वापस करना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लेंथ बढ़ रही है पॉलीमर की, वैसे उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी? सर जो बॉन्ड है वो वीक होते जाएंगे क्या? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि मेरी पॉलीमर की चेन, अगर मेरा पॉलीमर की चेन छोटी है और अगर पॉलीमर की चेन लंबी है, तो जो मेरा पॉलीमर है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर मोनोमर सेम है, सेम मोनोमर मैंने लेके पॉलीमर बनाया है, लेकिन एक पॉलीमर बनाया है उसकी चेन लेंथ काफी कम है और दूसरा पॉलीमर बनाया है उसकी चेन लेंथ काफी ज्यादा है, तो क्या आपको समझ में आता सर है वेट इससे? बढ़ते जाएगा ना उसका। हाँ हाँ, वेट बढ़ता जाएगा उसका जब ऑब्वियसली। वेट सर बढ़ेगा। उसमें डेंसिटी बढ़ेगी, उसका वेरी गुड। मास बढ़ेगा, हाँ या ये तो यही उससे है। प्रॉपर्टी में चेंजेस होती है। हाँ हाँ, वेरी गुड। आपका मोलिकुलर मास बढ़ेगा, तो अब मुझे बताइए कि क्या प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए? मोलिकुलर मास बढ़ने से क्या प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए? ये हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में। डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में आप बताए थे। हाँ हाँ, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा अगर चेन लेंथ बढ़ रही है तो? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। यस, वेरी गुड। बढ़ेगा। हाँ, उसके अलावा विस्कोसिटी, बढ़ेगा विस्कोसिटी क्या होगी? सर, विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। बढ़ेगा। हाँ, विस्कोसिटी बढ़ेगा। तो ये सब चीजें आपको लिखना है अगर आप एग्जाम में आता है ना, तो ये टेक्निकल टर्म्स यूज करनी है। जब आप टेक्निकल टर्म यूज करोगे ना, तभी आप पॉलीमर साइंटिस्ट कहलाओगे। अदरवाइज मतलब सिंपल सी चीज तो कोई भी बता देगा, लेकिन आपको उसको स्पेसिफिक वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीमर चेन लेंथ। ओके, जैसे आप कोई पॉलीमर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है जब आप मोलिकुलर वेट काउंट करते हैं पॉलीमर चेन का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीमर चेन लेंथ। अगर आप कोई पॉलीमर बना रहे हो, तो सारी पॉलीमर चेन की लेंथ सेम होगी ये पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ लेंथ तो छोटी होगी, कुछ पॉलीमर की लेंथ छोटी होगी, कुछ मीडियम होगी और कुछ बहुत बड़ी होगी। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ पॉलीमर्स की चेन
काफी छोटी होगी, लाइक डेट। कुछ पॉलीमर की चेन मीडियम होगी और कुछ पॉलीमर की चेन काफी लंबी होगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना, मतलब सब रिएक्शन रेट अलग अलग है। तो अब मुझे इसमें करना है क्या, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे इसका मोलिकुलर वेट काउंट करना है, मुझे बताना है कि जो यह पॉलीमर आपने बनाया है इसका मोलिकुलर वेट क्या है, कैसे काउंट करोगे? उसमें हाइड्रोजन और कार्बन की ये देखने पड़ेंगे हाँ कितने हाँ, हैं। ठीक है, चलो वो हो गया। लेकिन यहाँ पे मेरी चेन अलग अलग है ना, मतलब कुछ छोटी चेन है, कुछ बड़ी चेन है, और कुछ बहुत ज्यादा लंबी चेन है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? सपोज मैंने इसका काउंट करके बता दिया आपको कि इसका मोलिकुलर वेट भाई सपोज 20 है, तो ये सही नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास बड़ी, इससे बड़ी चेन भी है, काफी बड़ी बड़ी चेन है। तो सर नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के एटम जो उस पे होंगे, हाँ हाँ। जैसे चेन छोटी है तो उस पे नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम्म। भी कम होंगे ना। यस यस, कम होंगे। नहीं लेकिन मुझे मुझे और बड़ी चेन हाँ है तो उस हाँ, पे ज्यादा होगा। नहीं नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे फाइनली एक आंसर देना है। मुझे कोई पूछ रहा है कि आपने जो पॉलीमर बनाया है उसको मोलिकुलर वेट बताइए, मैं कैसे बताऊंगा? आपको मैं एक और हिंट देता हूँ। सपोज मेरा पॉलीमर है, उसमें जो जो सबसे छोटी चेन है वो 10 है, बीच वाली चेन है वो 50 है, और सबसे बड़ी वाली चेन है वो 8 है ओनली। एक एग्जाम्पल के हिसाब से। अब मुझे बताइए कि मैं कैसे बताऊंगा कि इसका एवरेज मोलिकुलर वेट क्या है। तो सर क्या सबको अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करना पड़ेगा? 10 वाले को 10 हाँ, से, 50 वाले को 50 को, और फिर 8 वाले को यस सबको वो ऐड करना पड़ेगा? यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस यू आर गोइंग राइट। ओके, मीन्स आपका हाँ तो आंसर ये बिल्कुल एवरेज सटीक सही है। एवरेज मोलिकुलर वेट होगा ना सर। हाँ यही तो मतलब, आपको एवरेज मोलिकुलर वेट ही तो बताना पड़ेगा ना। जैसे कि ओके ओके ओके। जैसे कि आपकी आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास में सपोज 20 बच्चे हैं, ठीक है। हम्म, 20 में से 5 बच्चों ने स्कोर किया है 100 में से 50, ठीक है। 10 बच्चों ने स्कोर किया है 100 में से 60, ठीक है। और कितने बचे? 5 और बचे। तो 5 बच्चों ने किया है 100 में से 90। ये आपका स्कोर है किसी एग्जाम का, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है कि आपकी क्लास का एवरेज एवरेज मार्क्स क्या है, तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? ये तो मतलब ये तो पहले सिंपल। यस, हाँ बोलिए। सर एवरेज पहले 30 हो जाएगा सबको ना सर। कर देंगे, हम्म। फिर जितने नंबर ऑफ है उन सब से डिवाइड कर देंगे। नहीं नहीं, वापस बोलिए क्या बोल रहे 30 हैं? हो जाएगा सर। हाँ, 30 हो जाएगा। अम, हाँ, 30 कैसे सर निकाला आपने? जैसे हाँ, हम्म, सर 60 60 प्लस 10 70 हम्म, प्लस 20 हम्म, 90 हो गया। हम्म। 90 डिवाइडेड बाई 3। नहीं नहीं, यहाँ 50 है ना, 50 60 और 90, इन तीनों तीनों को आप क्या कर रहे हैं? ओहो, ठीक है, मैंने ये सर 60 10 और 20 लिया। अच्छा अच्छा, हाँ, ये 90 है। यस, कितना होगा अदर स्टूडेंट? ट्राई टू सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो अब हम आपस में डिस्कस ही तो कर रहे हैं, लेकिन आप ट्राई करिए, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी आगे। 90। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको क्लास में, कि इससे आपको ये एक्चुअल सर चीज समझ में थोड़ा आएगी। सा, हाँ, थोड़ा सा हाँ, ये नंबर में कंफ्यूजन हो रहा है। नंबर क्या? 50 है फर्स्ट वाला, ठीक है। 5 बच्चों ने 50, 5 बच्चों के 50 नंबर आए हैं, हाँ 10 बच्चों के हाँ 60 हाँ। नंबर आए हैं, और बाकी के पांच ओके बच्चों को 90 नंबर आए हैं, टोटल 20 बच्चे हैं, ओके, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। सारे स्टूडेंट प्लीज करिए आपकी नोटबुक में, गलत या सही जो भी है, और करके मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे, ग्रुप में भेजिए। गणेश, कर पा रहे हैं आप?
गणेश, यस सर। आप कर पा रहे हैं इसको? नो सर, नो सर, नोटबुक नॉट अवेलेबल। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो समझिए आप, है ना, क्लास के बाद करके भेजिए फिर। यस 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 सर। ठीक। किसी का हुआ है? प्लीज थोड़ा फास्ट यस कीजिए। सर, 66.6 के 66 66 ओके 66 ओके 66 पॉइंट व्हाट? 66। ओके ठीक है। आपने कैसे अच्छा, किसी और ने किया है क्या? किसी और ने किया है इसको? जया, जया जो आप कर रही थी वो सही है, आपकी अप्रोच सही थी, आपने किया है इसको? जया लीव कर गई क्या क्लास? जया, नेटवर्क इशू हो रहा, हाँ अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा था। हाँ हाँ, तो आप सोल्व करिए, आप जो कर रही है वो सही कर रही है, उसके हिसाब से करिए सोल्व। और भी कोई किसने किया? कुंदन? 150, 600, 450, 500, ठीक है, 700, 1300 डिवाइडेड बाई 20, 2 छक 12, 600, 13। सर एक बार क्वेश्चन को सर दोबारा रिपीट कीजिए ना सर। हाँ। एक्चुअली क्या निकालना है इसमें, पर स्टूडेंट मार्क्स निकालने हैं या? नहीं नहीं, एवरेज मार्क्स निकालने हैं पूरी क्लास के। नहीं चलो करिए करिए, मैं आपको एक आधा मिनट और देता हूँ। ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा आपको पॉलीमर के लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप पॉलीमर का वेट आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। सर 65 होगा क्या? नहीं, मैंने खुद कैलकुलेट नहीं किया, मैं तो आपके आंसर ले रहा हूँ, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा, एक बार मैं आपसे सर करना। 65 आ रहा है। आपका भी 65 आ रहा 65 है? आएगा। ठीक है चलो हाँ कैलकुलेट। 65 आ रहा है। हाँ, तो आपने कैसे कैलकुलेट किया इसको? अच्छा, एक एक से बात करेंगे। सबसे पहले अनिल जी ने बताया। अनिल जी, आपने कैसे कैलकुलेट किया? सर, आपने जो स्कोर बताया उसके हिसाब से 50, हम्म 60 और 90 हम्म ये स्कोर है। ठीक है। तो इस स्कोर को ऐड किया, हाँ, और डिवाइड बाय 3 कर दिया। ऐड करके 3 से इसको डिवाइड किया, क्योंकि अच्छा। तीन स्कोर आ रहे हैं तीन तरह। हम्म तो इसको एवरेज स्कोर करने के लिए इसको 3 से डिवाइड किया। ठीक है। अब टोटल इसका अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। अभी अगर आप सोचिए कि 50, 60 और 90, ठीक है, ये मार्क्स आए थे। हाँ, तो इसके स्टूडेंट, यस सर, मतलब 5 स्टूडेंट के 50 आए हैं, 10 स्टूडेंट के 60 आए हैं, और 5 स्टूडेंट के 90 आए हैं। सपोज एक अदर क्लास यस है सर, जिसमें सिर्फ एक बच्चे के, नहीं, यूं मान लीजिए कि 19 बच्चों के, 18 बच्चे ले लीजिए, 18 बच्चों के आए हैं 50 मार्क्स, यस सर, किसी एक बच्चे के आए हैं 60 मार्क्स। ओके, ओके। और अदर एक बच्चा जो बचा है, 19 हो गए, और 20वां बच्चा जो बचा है उसके आए हैं 90 मार्क्स। तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो इस क्लास का भी एवरेज वही होगा, 66.66 ही होगा, सेम वैल्यू है ना। तो यस इसमें सर, आपको कुछ गलती लग रही है क्या इन दोनों केस में? क्योंकि देखो यहाँ तो सबका सबका 50 मार्क्स ही आया है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। ओके 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 सर, ये हाँ स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को हाँ भी काउंट करना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली। स्टूडेंट को काउंट करके फिर वो मार्क्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, यस, यस, दैट इज यस, द रीजन। मतलब आपको हर यस, मतलब, सॉरी,
स्टूडेंट का भी आपको इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं, वेटेड एवरेज। हाँ, सबका एक्चुअली मैंने हाँ नंबर से सिर्फ डिवाइड कर दिया था, स्टूडेंट से हाँ डिवाइड करेंगे तब उसका एवरेज स्कोर आएगा। हाँ, बाकी तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से आपका यस एवरेज सर, वेरी यस, होगा ना, इसी को तो वेटेड एवरेज बोलते हैं। यस सर, यस सर, यस, हाँ हाँ। राइट सर। हम्म। तो अभी हाँ कुंदन, आपने कैसे किया था? सर मैंने 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस वेरी 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हाँ 90 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, वेरी गुड, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 20 है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट इज द राइट आंसर। ओके, तो ये तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया उनको मैं एक बार यहाँ बना के बता देता हूँ। ठीक है, बाकी जो कुंदन ने बताया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखिए 50 5 टोटल मेरे स्टूडेंट है 20। ठीक है, तो 5 को 50 आए हैं, 10 को 60 आए हैं और 5 को 90 आए हैं। तो पहले मुझे इनका मतलब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 × 5, ओके, ये हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 250। ओके, ये 250 हो गए। देन सेकंड केस में 60 मार्क्स आए हैं और कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600। ओके, तो इसको लिख लीजिए 600। देन फाइनली कितने रहे, 450। यस 90 × 5, तो ये हो जाएगा 450। कुंदन, ये सॉरी क्या नाम है आपका, गणेश, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, फिर इसको अगर वापस करना आप इस क्वेश्चन। यस सर, यस सर। हाँ देन, हाँ हम इन सबको ऐड करेंगे, तो 0 5 5 10 1 10 13, एक मिनट, 10 11 12 13 13 आ रहा है ना, सही तो हो रहा है ना, 0 1 यस सर। 6 4 10, हाँ 10 हाँ 13, ठीक है, डिवाइड बाय 20। 20। यस, एवरेज निकालने के लिए 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जीरो कट जाएगा सीधा। ओके, और 6 12 और आपका 10 बचेगा, तो डिवाइड बाय 5। यस, सो 65 इज राइट आंसर। ठीक है, 65 इज राइट आंसर, और यही चीज हमको यूज करनी है पॉलीमर के वेट कैलकुलेशन में। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। पॉलीमर में भी क्या होगा, चेंज अलग अलग चेंज होगी। ठीक है, मतलब लेंथ जो चेन की है वो अलग अलग होगी। तो हमको पहले काउंट करनी पड़ेगी कि कितनी चेन्स है, उस साइज की कितनी चेन्स है। ठीक है, उसको उसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सबको ऐड करना पड़ेगा, और फाइनली उसको टोटल नंबर ऑफ चेन है उसको उसमें से डिवाइड कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, समझ रहे हो आप, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है आप। ठीक है, तो सपोज मैंने अभी जो आपको बताया था कि सपोज मेरी एक चेन ये है, दूसरी चेन ये है, और तीसरी चेन है मेरी बहुत लंबी वाली, इस टाइप से। ठीक है, इसका वेट है मेरा 20, इसका वेट है 100, और इसका वेट है 1000। ओके, मैं आपको, देखो, कोई भी आपको पॉलीमर में ये मोलिकुलर वेट पढ़ाएगा ना, तो वो सीधा आपको फॉर्मूला बताएगा कि ये फॉर्मूला रट लो और निकाल लो। मैं आपको पहले समझा रहा हूँ और इससे हम फॉर्मूला खुद डिराइव करेंगे। ठीक है, अभी आपके आंखों के सामने मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा, और अगर आपको समझ में आया तो वो आप लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, कैसे इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका वेट हो गया 20 100 एंड 1000, और नंबर ऑफ चेन्स, अब सपोज ये जो छोटी वाली चेन्स है वो है 100, सॉरी, जो बीच वाली चेन है वो है सपोज 250, और काफी बड़ी चेन्स है वो कुछ ही है, लगभग 25 ही है। ठीक है, अब इसी इसी का मोलिकुलर वेट काउंट करके बताइए। अब मुझे बताना है कि इसका मोलिकुलर वेट क्या है मेरे पॉलीमर का, तो मैं कैसे बताऊंगा। करिए कॉपी में ध्यान दें और बताइए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ 8:40 हुए हैं, तो अभी है टाइम, करिए आप।
अनिल जी आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है पिछली बार? यस सर। हाँ हाँ, उसी के हिसाब से करिए। Sir, 26.33 something. 26.33. Okay, let me check. First of all, just I'm noting here now. Okay. Yes. ठीक है, अभी चेक करते हैं इसको आंसर को। हाँ, और किसी ने किया है? कुंदन कर रहे हो क्या? अनिल जी, कुंदन, गणेश। अच्छा, गणेश तो अभी हाँ सर। हाँ करो भाई। ठीक। सर नीचे जो 20, 100 और 1000 है वो क्या था सर? ये है आपका मोलिकुलर वेट। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट है। हाँ, और नीचे ऊपर वाला सर? ऊपर चेन, ये आपको मैं लिख देता हूँ, मोलिकुलर वेट है। और ये नंबर ऑफ चेन, एन। ठीक है, नंबर ऑफ चेन्स। नीचे वाला मोलिकुलर वेट्स है जो रेड रेड कलर में लिखा हुआ है, और जो ग्रीन कलर में लिखा है वो नंबर ऑफ चेन्स है। ठीक है। और एक्चुअली फाइंड क्या करना था सर? एवरेज मुझे मोलिकुलर वेट बताना है इस पॉलीमर। यस सर। Sir, यस। हाँ गणेश जी। sir वो 26.33 सर रॉन्ग है शायद से। हाँ तो बताइए कितना होगा? 42 हो सकता है सर। 6.42। 46.42। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है। वंदना, आपका चल रहा है क्या? यस सर, मैं करती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक करिए। सर 46.4 आ रहा है सर। अच्छा, आपका भी आंसर यही आ रहा है लगभग। ठीक है। ओके, तो हो गया सबका कि कोई कर रहा है अभी? ठीक है। मैं आपको इसको कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है, 46.42 आंसर आ रहा है दो जनों का, मतलब लगभग मुझे सही लग रहा है। लेकिन मैं इसको काउंट करूंगा। काउंट कैसे करूंगा? फर्स्ट मैं लिखूंगा मोलिकुलर वेट। ठीक है। देन नंबर ऑफ चेन। ठीक है। फिर मैं इन दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई। ओके, एंड फाइनली मैं करूंगा यहाँ पे सबको ऐड। तो फर्स्ट, जो फर्स्ट वाली मेरी चेन है, छोटी वाली चेन, उसका मोलिकुलर वेट है 20। ठीक है। और कितनी चेन है? 100। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मेरा 2000। ठीक है। दूसरा है, मेरी दूसरी जो चेन है, उसका मोलिकुलर वेट है 100। ओके। और उसका जो वेट है, मोलिकुलर वेट है एक चेन का, वो है 250। सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ चेन है 250। ठीक है। तो ये हो जाएगा
कितना हो जाएगा ये 25 25,000 सर। 25,000, हाँ हाँ 25,000 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से लिखते हैं, ठीक है 25 और 1,000। ओके, देन फाइनली आपका ये हो गया जो लास्ट वाली जो मेरी चेन बची है उसका मोलिकुलर वेट 1000 है और ओनली 25 चेन ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 25,000 बनेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो 25,000 हो गया। तो टोटल 25 25 50,000 और 52,000 हो गया टोटल वेट, ठीक है। ये 52,000 आपकी सारी चेन्स का वेट आ गया, ठीक है। जितनी भी चेन्स है उन सारे का वेट 52,000 आ गया। लेकिन हमको एवरेज वेट देना है, तो हम क्या करेंगे कि जितनी चेन्स थी उनको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो चेन्स कितनी थी, तो ये वाली चेन्स इनको हमको काउंट करना है, ये जितनी चेन्स है ना इनको हमको ऐड करना है। तो 250 प्लस 25 ये हो गई 275। और ऐसे तो सर 138 आएगा फिर, क्या चीज, 138 आएगा फिर। हाँ तो सही तरीका यही है, ठीक है। तो 250 प्लस 275 375 हो जाएगा ये, ठीक है। 375 हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ चेन, ठीक है। अब आपको इसको डिवाइड कर देना है 375 से, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपका राइट आंसर आ रहा है 138.6 सर। 138.6, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा एवरेज मोलिकुलर वेट। आप लोगों ने कैसे किया था, क्या दिक्कत आई थी, कहाँ पे दिक्कत आई थी आपकी? सर 52,000 आ रहा था, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट से हमने ऐड करके डिवाइड किया था, नंबर ऑफ चेन से डिवाइड नहीं किया था। नहीं, नंबर ऑफ चेन से करना पड़ेगा ना। 1120 को सर, 1000 हाँ, प्लस 100 प्लस 20 को डिवाइड किया था। नहीं मोलिकुलर वेट यस सर। हाँ, नंबर ऑफ चेन से डिवाइड करना है आपको, है ना। तो आपको मतलब मोलिकुलर वेट आपको कैसे आएगा, आप किसी एक चेन, मतलब आप एक चेन के बारे में बताएंगे ना, एक चेन का कितना वेट है, तो इसलिए आपको नंबर ऑफ चेन से डिवाइड करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, नंबर ऑफ चेन से। वहां भी हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया था ना, उनके मार्क्स से डिवाइड थोड़ी किया था। तो लास्ट हमने केस स्टडी किया था स्टूडेंट का, तो उसमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया था या नंबर ऑफ मार्क्स से डिवाइड किया था? नंबर ऑफ स्टूडेंट से किया था ना। स्टूडेंट से किया था। हाँ, तो फिर नंबर से किया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट से नंबर किया ऑफ था। स्टूडेंट्स से। हाँ तो वो यहाँ भी हमको वही करना है, नंबर ऑफ चेन से करना है, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, पॉलीमर का जो मोलिकुलर वेट कैलकुलेशन है वो भी काफी इजी है, मतलब आप नॉर्मल लाइफ में जो करते हैं वही चीज है। बस इसको हमको क्या करना है, पहले हमको अलग अलग चेन्स का मोलिकुलर वेट काउंट करना है, सारों को ऐड करना है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चेन, ठीक है। ये आपको बस इतना सही है इसका मोलिकुलर वेट निकालने का तरीका, ठीक है। अब इसको क्या कि थोड़ा साइंटिफिक वे में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये प्रैक्टिस मैंने भी डाल रखी है, लास्ट में मैं आपको इस प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्लास में, तो आप अच्छे से करिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा इनिशियली जो इंट्रोडक्शन देना है वो मैं दे देता हूँ इसके बारे में, 5 मिनट बचे हैं मुझे, ठीक है। तो कुछ अगर हम पॉलीमर चेन के बारे में बात करें, तो जो डीएनए होता है, डीएनए आपको पता है, डीएनए जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। और ये डीएनए ही आपका एक तरह से कंप्यूटर की जो चिप होती है ना उस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन आपका कलेक्ट करके रखेगा, ठीक है। और ये डीएनए की वजह से ही सारा चेंजेस जो बॉडी में होता है वो डीएनए की वजह से होता है, ठीक है। आपकी हेरिडिटी से लेकर सारी चीज डीएनए से होता है। तो डीएनए जो होता है वो लॉन्गेस्ट नेचुरल अकरिंग पॉलीमर है। जो लंग फिश है उसका जो डीएनए है वो 36 मीटर लंबा होता है, देखिए कितना बड़ा पॉलीमर पाया जा रहा है उसमें, ठीक है। जो अपना ह्यूमंस है उसमें अराउंड 1 मीटर आपका डीएनए पाया जाता है, काफी लंबा है 1 मीटर, ठीक है। पर ये फोल्डेड रहता है ना, इसलिए वो एक सेल्स में ही पाया जाएगा। सेल्स कितनी छोटी होती है लेकिन उसमें भी 1 मीटर लंबा, मतलब ये काफी फोल्डेड रहता है। डबल हेलिक्स स्पाइरल सिमेट्री, इसकी जो सिमेट्री होती है वो इस तरह से डबल हेलिक्स होती है ना। एक हेलिक्स ये हो गया और दूसरा हेलिक्स ये हो गया, तो इसकी सिमेट्री डबल हेलिक्स होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम पहले इसके बारे में पता करेंगे। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो पॉलीमर चेन है वो काफी लंबी होती है और हम इसका मोलिकुलर वेट
ऐसे एक एक चेन का काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमको एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होता है। इसके पीछे थीम यही है ना। कॉमन पॉलीमर जो हमारी लाइफ में यूज होते हैं वो पॉलीस्टीरीन, पॉली आपको पता ही होगा, पॉलीइथाइलिन, ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, ये सब यूज होते हैं। अब जो आपका एवरेज मॉलिक्यूलर होता है, सपोज ये आपका मोनोमर है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम, अगर हमको कुछ नहीं पता है तो हम कहते हैं कि एन नंबर ऑफ ये मोनोमर मिलके अगर मेरा चेन बना है, तो मैं जो इसका जो वेट होगा उसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा मोलिकुलर वेट आ जाएगा, सिंपलेस्ट, ठीक है। और ये सही भी है। तो अगर आपका इसमें यही लिखा हुआ है, द मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर इज वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ लॉन्ग द पॉलीमर चेन आर, ठीक है। पॉलीमर चेन कितनी लंबी है वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। ईच मोनोमर हैज मोलिकुलर वेट ऑफन कॉल्ड फॉर्मूला वेट। अच्छा, ठीक है, ये एक नई टर्म है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो मोनोमर का मोलिकुलर वेट होता है उसको हम फॉर्मूला वेट बोलते हैं, ओके। तो फॉर्मूला वेट को अगर हम हमारे पास एन मोनोमर है, ठीक है, तो एन इंटू फॉर्मूला वेट, ठीक है। अगर आप हमको कुछ नहीं पता है तो एन इंटू फॉर्मूला वेट हम करेंगे तो हमारे पास उस चेन का मोलिकुलर वेट आ जाएगा। Adding the monomer together to make polymer increase the molecular weight, obviously, okay. As the number of monomer will be increased, the length increase as well as the molecular weight of polymer also increase. The longer the chain, the higher the molecular weight. Obviously, it is also very clear, and you can understand it that if your molecular, if your chain is long, then its molecular weight also will be high. Okay. So this is the basics about molecular weight. Now, okay, here you can see that if molecular chains are very short, ठीक है, तो अगर आपके चेन्स काफी छोटी हैं तो वो पाई जाती है जनरली लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल, ये जितनी भी चीजें हो गई, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता है? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सर कार्बन और हाइड्रोजन का जो ये कॉम्बिनेशन से बनता है। हाँ, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ज्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको चेन देखोगे पॉलीमर की तो वो इस तरह से बनी है ना, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इसके शार्प पॉइंट है वहां पे कार्बन होंगे, ओके, और जो इसकी रिमेनिंग वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, ठीक है। जैसे ये दो तो इधर उधर जुड़ा है और दो इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, तो इस तरह से ये रहता है कार्बन और हाइड्रोजन। जनरली मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन से कार्बन और हाइड्रोजन से बनती है मोस्ट ऑफ पॉलीमर चेन, ठीक है। इसमें कहीं कहीं ऑक्सीजन जुड़ सकता है, कहीं सल्फर जुड़ सकता है, ठीक है, लेकिन इनकी जो संख्या है वो बहुत कम होती है, ज्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन ही रहता है, इसीलिए इनको जनरल वे में हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कुछ सिंपल सी प्रैक्टिस की है जो कि आपको हेल्प करेगी आगे समझने में, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ 2 या 3 क्लास लगेगी इसको समझने में, है ना। तो इसमें हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। अभी क्लास यहीं बंद हो रही है। किसी